हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? सब आई होप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड उनकी जो है बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्र देख लीजिए, हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, ये हमारे ग्रेड प्रीलिम्स में है। ठीक है, इनका जो एक नोवेल है, नोवेल है कि ड्रामा, ड्रामा शायद ड्रामा है, आर्म्स एंड द मैन। जो भी होगा देखा जाए, पहले बायोग्राफी देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओके, बर्न कब हुआ इनका? इनका जन्म हुआ 26 जुलाई 1856, यानी इनका बर्न 26 जुलाई 1856। डाइड, इनका डेथ जो हुई है 2 नवंबर 1950 में हुआ। नेशनैलिटी इनका है और इरिस। प्रोफेशन है प्ले राइट, क्रिटिक और एसेसिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर। नॉन फॉर इनका है सवियान विट एंड रियलिस्टिक ड्रामा एंड सटायर, सोशल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इनमें से जिन्होंने जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने प्रीलिम्स में जो हमारा चैप्टर है वो ड्रामा है, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, उनके बारे में है। ठीक है, तो अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे। 1856 से लेकर के 1856 से लेकर के 1876 तक है। 1856 बर्न इन डलविन आयरलैंड एंड टू फादर हैं, उनका नाम जो है जॉर्ज कैर सॉ एंड फेल्ड कॉर्न एंड मर्चेंट एंड अल्कोहलिक। ठीक है, मदर हैं उनका नाम है लुसिंडा एंड एलिजाबेथ सॉ, सिंगर एंड म्यूजिशियन, म्यूजिक टीचर थी वो, सिंगर भी थी म्यूजिक टीचर भी थी। सॉ ग्रीव सॉ ग्रीव अप एंड पॉवर्टी एंड इमोशनल निगलेक्ट, मतलब वो उनका वो कैसे वो ग्रोन अप हुए, बड़े हुए कैसे, गरीबी में और इमोशनल निगलेक्ट, इमोशनल उनकी जो लाइफ रही। ही अटेंडेड सेवरल स्कूल्स एंड डिसलाइक्ड फॉर्मल स्कूलिंग, तो वो ही अटेंडेड सेवरल, कई स्कूल उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट किया, लेकिन डिसलाइक्ड फॉर्मल स्कूलिंग, उन्होंने जो फॉर्मल स्कूलिंग होती है उन्होंने, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं है ना, नॉर्मल उस तरह से स्कूल वो नहीं गए, कई स्कूल गए लेकिन फॉर्मल स्कूलिंग नहीं किया उन्होंने। डेवलप्ड अर्ली इंटरेस्ट इन म्यूजिक, रीडिंग एंड डिबेट, तो उन्होंने जल्दी ही अपना इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में, रीडिंग में और डिबेट्स में है ना, उन्होंने अपना डेवलप कर लिया था। दिस डिफिकल्ट चाइल्डहुड सेव्ड हिज एंटी रोमांटिक रियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू। इसके बाद आते हैं, देखिए मूव टू लंदन एंड स्ट्रगल 1856 से लेकर के 1850 तक इनका स्ट्रगल है। ये देखिए लंदन के लिए गए, ये पिक देख लीजिए आपको याद आ जाएगा। ठीक है, 1856 एज 20 में सॉ मूव्ड टू लंदन, वो लंदन चले गए। ठीक है, टू ज्वाइन हिज मदर आफ्टर हिज पेरेंट्स सेपरेटेड, मदर और ज़्यादातर विदेशों में होता है कि मदर और फादर जो होते हैं सेपरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग, कुछ प्रॉब्लम आती है तो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो लंदन टू ज्वाइन हिज मदर एंड मदर आफ्टर हिज पेरेंट्स सेपरेटेड, आप पेरेंट्स के बाद वो सेपरेटेड हो गई उनकी मदर, है ना। कहने का मतलब कि मदर और उनके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों सेपरेटेड हो गए। लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ईयर्स, कई साल तक वो मतलब बहुत गरीब बने रहे। वर्कड एज अ घोस्ट राइटर, और वे एक घोस्ट राइटर भी बने, क्लर्क भी बने, फेल्ड एंड नोवेल राइटर, फेल्ड भी हो गए नोवेल राइटिंग करने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम रोड 5 नोवेल्स और रिजेक्टेड, कई उन्होंने नोवेल्स लेके रिजेक्ट हो गए। जैसे पहला है इमेच्योरिटी है, सेकेंड नंबर है द इरिटेशनल नॉट, तीसरा नंबर है लव एमंग द आर्टिस्ट्स, फोर्थ नंबर है कैसल वैरोन प्रोफेशन, फिफ्थ नंबर है एन अनसोशल सोशलिस्ट। दीज नोवेल्स वर लेटर पब्लिश्ड बट नॉट अ सक्सेसफुल, ये नोवेल उन्होंने राइट किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए नोवेल में। अब आते हैं उनका जो है फैबियन सोसाइटी और पॉलिटिकल कैरियर, विगन 1884 और तक 1890 तक। ठीक है, ये देखिए ये फैबियन सोसाइटी है ये। ठीक है, पिक्चर देख लीजिए। इसके बाद 1884 में सॉ ज्वाइन द फेविनियन सोसाइटी, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया, प्रमोटिंग द ग्रेजुअल सोशल रिफॉर्म एंड नॉट अ रेवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म मतलब समाज के सुधारक के रूप में, ना कि क्रांतिकारी के रूप में। बिकम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये एक तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे कार्यकर्ता के रूप में। एंड गिविंग स्पीच, स्पीच देते थे, राइटिंग एंड पैम्पलेट्स एंड प्रोमोटिंग, राइटिंग पैम्पलेट लिखते थे और प्रमोट करते थे उसको। इक्वल राइट्स, समानता के लिए,
एंटी एंड कैपिटलिज्म एंड सोशल जस्टिस, समाज के न्याय के लिए, वुमेन्स इक्वालिटी, वुमेन्स को इक्वालिटी मिले, समानता मिले उसके लिए, एंड मैरिड, इसके बाद चार्लोटी एंड और पायन एंड टाउन सेंड, ठीक है, मैरिड उनके किससे हुआ, चार्लोटी से हुआ, एंड वो कैसी थी, इसके बाद एरिस एंड हैरिस, एरिस हैरिस इन 1898 अ हैप्पी बट चाइल्डलेस मैरिज, हैप्पी तो थे लेकिन उनके पास क्या थे, बच्चे नहीं थे, ठीक है। इसके बाद द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड सेव्ड ऑल हिज लेटर प्लेस, ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, सेव्ड हिज, उनके प्लेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा राजनीतिक करियर में। इसके बाद है राइज एज अ मेजर एंड क्रिटिक 1895, ये बहुत बड़े क्रिटिक रहे, है ना, रोट इन्फ्लुएंशन एसेज एंड क्रिटिसिज्म, है ना, बिकम अ म्यूजिक क्रिटिक फॉर द स्टार, उन्होंने बिकम म्यूजिक क्रिटिक, म्यूजिक के क्रिटिक बने द स्टार के लिए, लेटर बिकम अ ड्रामा एंड क्रिटिक फॉर द सैटरडे रिव्यू, ठीक है, बाद में ड्रामा के क्रिटिक फॉर द सैटरडे रिव्यू में, एंड फेमस कोट इनका था, द क्रिटिक्स जॉब टू एजुकेट नॉट टू फ्लैटर, इन्होंने ये इसमें कोट लिखा, क्या कोट में लिखा कि द क्रिटिक्स जॉब एजुकेट, मतलब क्रिटिक, जब कोई अगर मान लीजिए कोई आपकी क्या कर रहा है, क्रिटिक कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो आपको एजुकेट कर रहा है, ना कि फ्लैटर कर रहा है, ना आपको मतलब आपकी बुराई नहीं कर रहा है, ऐसा कहने का मतलब ये है, ठीक है। सॉ वॉज अ शार्प ह्यूमरस, शार्प थे माइंड के, एंड ह्यूमरस थे, थोड़ा हंसी हंसी मजाक वाले, एंड ब्रूटली ऑनेस्ट, और बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीमली ऑनेस्ट थे। शॉ टर्न ड्रामा बिकॉज ही फेल्ट इंग्लिश थिएटर वॉज फुल ऑफ रोमांटिक एंड नॉनसेंस, और उन्होंने देखा कि जो ड्रामा है, ड्रामा में क्यों गए वो, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इंग्लिश जो थिएटर है वॉज फुल ऑफ रोमांटिक नॉनसेंस से भरा हुआ है, मतलब रोमांटिसिज्म ज़्यादा है इसमें, इंग्लिश उसमें प्लेज में, या इंग्लैंड के लोगों के पास ज़्यादातर वो क्या रोमांटिक ड्रामा ज़्यादा पसंद करते हैं। इंपॉर्टेंस प्लेस ऑफ दिस पीरियड 1892 एंड विडोवर्स हाउसेस, फर्स्ट प्लेस उनका था, और अटैक ऑन द लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है, ये फर्स्ट उनका क्या था, फर्स्ट प्ले था उनका, कौन सा था, विडोवर्स हाउसेस, दूसरा था आर्म्स एंड द मैन, ये जो हमारे आर्म्स एंड द मैन जो है ये 1894, कब है, 1894, आर्म्स एंड द मैन एंटी रोमांटिक वॉर कॉमेडी है, ये वॉर कॉमेडी है, इसका मतलब दो लोगों के माँ जैसे दो जो वॉर होती है दो देशों के बीच में, है ना, तो उनके लिए ये इन्होंने लिखा था, ठीक है, ड्रामा। इसके बाद कैंडिडा 1897 में, 1898 में यू नेवर कैन टेल, 1905 में मैन एंड सुपरमैन, 1905 में मेजर एंड बारबरा, ठीक है। चेंज इंग्लिश ड्रामा बाय द इंट्रोड्यूसिंग रियलिज्म, उन्होंने ड्रामा को चेंज किया किसमें, रियलिज्म में, एंड विट एंड बुद्धिमत्ता में, इंटेलेक्चुअल कॉमेडी में, ठीक है, कॉमेडी करना भी कला है। इंटरनेशनल फेम उन्होंने 1904 से लेकर 1925 तक मिला उनको। इसके बाद ये देख लीजिए जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं ये। इसके बाद द कोर्ट थिएटर इन लंदन बिकम द हाउस ऑफ द शाह। अब कोर्ट ऑफ द थिएटर जो है ना, लंदन का क्या बना, उनका हाउस ऑफ द शाह बन गया। एंड इट्स स्टेज मोस्ट हिज प्लेस, इसमें बहुत सारे उन्होंने प्ले को अपना वहाँ पास शो दिखाया। मेजर वर्क्स इन हिज पीरियड, मेजर वर्क कौन था, द डॉक्टर्स एंड डायलेमा 1909 में मेजर उनका जो वर्क था 1909 में द डॉक्टर्स डायलेमा। 1912 में पिगमेलियन एंड हिज मोस्ट फेमस प्ले, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कौन सा है, 1912 में पिगमेलियन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे। 1924 में सेंट जॉन, ठीक है, एट 1914 से लेकर के 1918 तक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर आइसा रोड स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर, ऐसे उन्होंने एंटी वॉर जो एक दूसरे के बीच में जो झगड़े युद्ध होते थे उन दोनों के बीच में ऐसे लिखा। बिकमिंग कंट्रोवर्शियल, वो कंट्रोवर्सी भी उनके साथ में हुई। इसके बाद नोबेल प्राइज एंड पीक इन्फ्लुएंस 1925 से 1940 तक, उन्हें अवार्ड कौन सा मिला, 1925 में अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, ठीक है। इसके बाद फॉर द आइडियलिज्म इन ह्यूमैनिटी एंड ब्रिलियंट सटायर, ये एकदम ब्रिलियंट सटायर थे, ठीक है, उनसे जो ह्यूमरस होती थी उनके साथ में। शॉ एक्सेप्टेड इज अ ह्यूमर बट रिफ्यूज टू प्राइज मनी, है ना, वो एक्सेप्टेड तो ऑनर तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। शॉ एक्सेप्टेड द ऑनर बट रिफ्यूज द प्राइज मनी, प्राइज मनी जो उनको मिल रही थी उन्होंने मना कर दिया लेने से, ठीक है। 1938 में वन एकेडमी अवार्ड ऑस्कर फॉर द स्क्रीन प्ले ऑफ पिगमेलियन, पिगमेलियन के लिए उन्हें ऑस्कर का अवार्ड भी मिला, एकेडमी अवार्ड। ओनली पर्सन ओवर विन बोथ नोबेल प्राइज एंड ऑस्कर, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज भी पाया और ऑस्कर अवार्ड भी पाया।
ठीक है। अब इनकी लेटर इनकी लाइफ देखिए 1940 से लेकर के 1950 तक इनका घर देखिए। लिव्ड क्वाइट लाइफ एंड आयोट सेंट, इसके बाद लेबरेंस। तो ये वहाँ रहते थे आराम से शांति के वातावरण इंग्लैंड में। एंड कंटिन्यू अपना राइटिंग लिखते ऐसे लिखते रहे, प्ले लिखते रहे इवन इज 90s में भी। बिकॉज द वर्ल्ड पर्सनालिटी एंड विजिटेड रशिया मैट एंड सैट स्टालिन सपोर्टेड द सोशलिज्म। उन्होंने किससे मिले? रशिया में स्टालिन से मिले। हेल्थ बिगन टू डिक्लाइन आफ्टर 1943। 1943 के बाद उनका जो हेल्थ था उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद डेथ आते हैं तो 2 नवंबर 1950 में। शॉ डाइड एज ऑफ 94। एज ऑफ 94 के एज में उनकी डेथ हो गई। फॉलिंग फ्रॉम द लैडर वाइन एंड प्रूनिंग ट्रीज एंड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो 1940 फॉलिंग फ्रॉम द लैडर, वो किससे? लैडर सीढ़ी से गिर गए थे और उसके बाद उनकी 94 की एज में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद अपने बिहाइंड क्या छोड़ा उन्होंने? 60 उन्होंने प्ले लिखे, थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स लिखे, है ना, 1000 उन्होंने लेटर को राइट किया। ठीक है, इसके बाद कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद ये सबसे बड़े ड्रामेसिस्ट रहे कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, सुपर शॉर्ट अब देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। 1856 जो बर्न इन डलविन और आयरलैंड में उनका जन्म हुआ। कहाँ? 1856 में। 1876 में मूव टू लंदन। कहाँ चले गए? ईयर ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।